परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर उनके आदेशानुसार आज के यहाँ सेवक सम्मेलन गट नंबर 4 विनोबा नगर में आमंत्रित सेवक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके तहत चर्चा बैठक शुरुआत की गई है। इसमें सभी के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। बैठे हुए माननीय अध्यक्षगण, सेवक सेविका, बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद कि मुझे मौका मिला अपने दो शब्द रखने का। मैं अपना अनुभव और जो थोड़ा बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है वो आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि किसी का तो फ़ायदा होगा। मैं जब 1.5 साल का था तो मुझे न जाने कितनी बीमारियां हो गई थी। बीमारियां इतनी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ये लड़का अब नहीं बचेगा। पापा ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े तांत्रिक सभी को दिखाया, कहाँ नहीं दिखाया। फिर थक हार के बस सभी ने बोल दिया कि अब ये नहीं बचेगा। पापा भी हार गए। 1.5 साल तक था मैं, और हिम्मत टूटने के बाद बस वो रोते रहे कि अब पता नहीं ये लड़का कब चला जाएगा। तो सारी हिम्मत टूटने के बाद अब यही इंतज़ार था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर ने सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय पापा इंदौरा चौक में, अशोक चौक में साइकिल स्पोक कंपनी में काम करते थे। तो वहाँ एक अंकल थे दामोजी ठोकर, उन्होंने बताया, वो देख रहे थे इनकी तकलीफ़, तो उन्होंने बताया कि अब भाई सब तो आपने कर ही लिया है और आपका लड़का तो अभी जाने वाला है, तो क्यों ना आप इस मार्ग में आ जाइए। तो पापा ने सोचा कि अब सब तो कर लिया है, सारे तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान सब तो हो ही गया है, एक इसी भी कर लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। पर उन्होंने कहा था कि इसमें दारू नशा सब बंद करना होगा। वैसे पापा तो पीते भी नहीं थे, कभी कभी फंक्शन में साल में 1 आध बार पी लिया करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं सब छोड़ दूंगा। फिर घर पे भी बात किया तो बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा लड़का बच जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर दामू अंकल इनको टिमकी ले गए, बाबा जुमदेव जी से मिलाए। बाबा जुमदेव जी ने सब सुना और पापा ने बताया कि हम लोग यहाँ से नहीं, हम लोग बिहार से है, बाहर से है, यहाँ रहने मतलब काम कर रहे हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है। अंकल को कहा कि जाके किसी सेवक के यहाँ से ने कार्य दिला दो। तो पापा घूमते घूमते यही विनोबा नगर में माननीय श्री मोहाड़ीकर अंकल के यहाँ गए, क्योंकि वहाँ दारू पी कर आना मना लिखा रहता है। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने जो माहौल देखा, पापा बहुत खुश हुए कि एक अनजान घर में भी इतनी इज्जत मिलती है एक सेवक को। फिर अंकल ने कार्य दिया 3 दिन का और कहा कि जितने भी मूर्ति फ़ोटो है सब विसर्जित कर दो। तो पापा ने वैसे ही किया, सब कुछ विसर्जित किया और अगले दिन से शुरू कर दिया। सिर्फ 1 दिन में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 दिन में जो लड़का सोया रहता था, जो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कब उसकी जान चली जाए, वो हंसते खेलते खाना पीने उठ के रोने लगा, खेलने लगा, खाना पीना सब खाने लगा। ये देख के पापा को तो एकदम विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। जो इंसान इतने बड़े विज्ञान हार गया उसके सामने, बड़े बड़े तांत्रिक उसके सामने हार गए, वो कैसे ठीक हो सकता है। 1 दिन में ठीक हो गया। फिर बाकी उन्होंने 3 दिन कार्य किया और 3 दिन में पूरा ही आराम हुआ। आराम तो पहले दिन हो गया, 3 दिन बाद पूरा ठीक हो गया। और मुझे क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ ठीक हो गया और मैं नॉर्मल हो गया। तो ये था हमारा इस मार्ग में आने का जो तकलीफ़ थी मेरी वजह से ही आए थे। आज मैं 34 साल का हो गया हूँ। फिर उसके बाद पढ़ाई चलती रही, पापा भी फैक्ट्री में काम करते रहे। फिर उनका आँखों का एक्सीडेंट हो गया, उनकी एक आँख में साइकिल स्पोक चला गया, तो उसकी वजह से एक आँख उनकी मतलब नहीं के बराबर दिखता है। आज भी एक आँख से ही वो देखते हैं। इतना होने के बाद भी, तब हम छोटे ही थे। तो फिर उसके बाद मम्मी घर से बाहर निकली, क्योंकि अब हमारा ऐसा हो गया था कि अब इस शहर में रहना मुश्किल हो गया। पापा ने सोचा कि अब कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फिर उनका काम छूट गया। फिर मम्मी बाहर निकली, लोगों के घरों में काम करती रही और बर्तन बेच के कपड़े, जो बर्तन की जगह कपड़े मिलते थे, उससे जैसे तैसे हमारा दिन गुजरने लगा। एक समय तो ऐसा आ गया कि पापा अपनी याददाश्त भी भूल गए। तो हम लोग पूरे मजबूर हो चुके थे कि भाई हमको जाना है, और हम लोग तैयारी भी कर चुके थे अब हमको वापस गाँव जाना है, क्यों यहाँ खाने के पैसे नहीं थे, इंसान शहर में रहेगा कैसे।
फिर बाबा का आशीर्वाद था, पर हम लोग सिर्फ भगवान को बोलते थे आप जो करेंगे आप करेंगे, आप ही जो करना है हमें करिए, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मम्मी बाहर निकली, लोगों के घरों में काम किया, कपड़ों का काम किया, ऐसे करते करते 10वीं निकला, 12th निकला। फिर 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया YCC से। 1 साल बाद मुझे कॉलेज से निकाल दिया। 1 से 1.5 साल में मुझे इंजीनियरिंग से बाहर निकाल दिया। कुछ डॉक्यूमेंट था, पैसों की वजह से अब पैसे थे नहीं। इंजीनियरिंग की फ़ीस 60-70 हज़ार रुपये, पापा से 3,000 मांग लो तो पापा को टेंशन आता है कि मैं देख रहा था मेरे घर की हालत क्या है। तो इंजीनियरिंग में सोचा, पर मेरा सपना था, फिर मैं छोड़ दिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब बस जैसे तैसे कमाना है और ज़िंदगी काटनी है। तो 12th के बाद 1.5 साल मेरा वेस्ट हो गया। मैं इंजीनियरिंग से निकाल दिया गया और फिर मैं घर आ गया। घर पे आके मैं उस दिन बहुत रोया। अब वो अकेला ही, सब लोग सो गए तो बाबा के सामने बहुत रोया, इतना कि शायद ही मैं कभी रोया हूँ। बस भगवान को यही कहा कि मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या ऐसी गलती होगी कि मेरा इंजीनियरिंग छूट गया। मैं बहुत रोया उस रात को, भगवान के सामने अकेला रोया कि पता नहीं क्या होगा, पर आप मुझे ठीक करिए, ऐसा नहीं होगा, मुझे इंजीनियरिंग करना है, बस मुझे करना है, आप कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। बस यही बोला। उसके 1-2 दिन बाद मुझे एक मेरे दोस्तों ने बताया कि इंजीनियरिंग करना है तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है यहाँ पर, अगर उसमें रैंक बहुत अच्छी आएगी तो हर कॉलेज में एक सीट होती है जिसमें फ्री इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो बस मैंने बस उसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। मैंने 3 महीने की तैयारी की, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, हाँ स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मैंने 3 महीने तैयारी किया, जो जितना मेरे से हो पाया। पापा से मैं 2-3 हज़ार रुपये लिया और मैंने तैयारी किया। तैयारी करके मेरी महाराष्ट्र रैंक, कैटेगरी रैंक 1 थी। नागपुर में मैं 6th या 7th था। तो मेरी रैंक अच्छी होने की वजह से मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, और इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद मेरा फीस भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि एक सीट जो चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मुझे महाराष्ट्र के सारे कॉलेज मिलते थे, मेरी इच्छा पुणे मुंबई थी, बट पैसे की इतनी कड़की थी कि बाहर जाएंगे तो खाने पीने का खर्चा कहाँ से होगा, यहाँ तो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन किया। मैं बहुत खुश हो गया कि अब मेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी, अब मेरे नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा। और बस यही सपना था, 10-15 हज़ार रुपये मिल जाए, एक हाथ पैकेज लग जाए और ज़िंदगी ठीक ठाक चले। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग हुई, फाइनल ईयर आया। फाइनल ईयर में जैसे मैं, फिर कॉलेज में कैंपस आता है, कैंपस में जैसी कंपनी आने लगी, जैसे टाटा पावर, अदानी, उसने तो मुझे बाहर कर दिया। क्यों? तो 12th के बाद मेरा 2 साल का गैप था, तो वहाँ से मुझे प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। अच्छी कंपनी आई, सब मुझे बाहर कर देती थी। टाटा पावर बाहर कर दी, रिलायंस ने बाहर कर दिया, पैकेज वहाँ 8-8 लाख का पैकेज था, सब ने बाहर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं भगवान को बोला कि मैं इससे बड़ा करूँगा, बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोला आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं ऐसे बेइज्जती में नहीं सह सकता कि मेरे से जूनियर है जो कम पढ़े हैं, उनका अच्छा 8-8 लाख का पैकेज लग रहा है और मुझे नौकरी नहीं लग रही है, मुझे बाहर निकाल दिया जा रहा है। फिर मैं बोलता रहा। फिर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि यूपीएससी की एग्ज़ाम है, जिसमें अगर क्रैक करेंगे तो बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब मिलेगी। तो पर यूपीएससी का अपने में टफ़ एग्ज़ाम थी, तो डरे डरे मैं, सबने मुझे बहुत डराया एक्चुअली कि यूपीएससी ऐसा नहीं है, पूरे भारत की एग्ज़ाम है, टफ़ है। तो मैं सिर्फ हमेशा भगवान को सामने रखा है मैंने कि चाहे कुछ भी हो, मेरा काम है मेहनत करना, और मेरे भगवान मेरे साथ है। जो अभी तक मेरे साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अगर भगवान मेरे साथ है वो भी अच्छा ही होगा। मैं कुछ नहीं सोचा, पापा को मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए, और पापा का मेरे पे आंख बंद करके उन्होंने भरोसा किया है कभी भी कि नहीं, ये लड़का जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर उन्होंने जितनी सेविंग थी यहाँ वहाँ सब निकाल के 60,000 रुपये निकाले, मैं 60,000 लिया और दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर मैंने यूपीएससी की तैयारी की। वहाँ जाकर पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, उसमें मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब हो गया। फाइनल मार्क्स 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन बाहर हो गया। तो उस समय मैंने गेट भी दिया। फिर इंडिया का बड़ा कॉलेज होता है आईआईटी दिल्ली, वहाँ मुझे एडमिशन मिला। वहाँ भी 12-16 लाख का पैकेज मिल ही जाता था। पर वहाँ जाने के बाद जब मेरा फाइनल यूपीएससी रिजल्ट आया तो मेरा 2 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। मैं आईआईटी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तब भी मैंने पापा से कहा कि मैं आईआईटी छोड़ रहा हूँ, वहाँ 12-18 लाख का पैकेज मिलेगा। तो पापा ने बोला तुझे जो सही लगता है तू कर, बस भगवान को सामने रख, तुझे जो सही लगता है तू कर, 12 लाख 18 लाख जो भी है तू देख लेना, पर तू भगवान को सामने रख और जो तेरा फैसला है कर ले। सिर्फ पापा ने सपोर्ट किया, बाकी सब तो मुझे पागल ही बोलते थे कि इंडिया का इतना बड़ा कॉलेज छोड़ रहा है, इतना बड़ा पैकेज छोड़ रहा है। मैं भगवान पे हमेशा बोल नहीं, मेरे साथ अच्छा ही होगा। फिर मैंने सब छोड़ा, घर आया, 3 महीने फिर तैयारी किया यूपीएससी की। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा अच्छा खासा सिलेक्शन हो गया। मैं ऑल इंडिया रैंक 104 आया। कैटेगरी रैंक मेरी 5 थी पूरे भारत में, जहाँ पर 8 से 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं,
वहाँ टोटल सिलेक्शन 135 था, उसमें मेरी रैंक थी 6। तो फाइनली उसके तहत मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और अभी मैं प्रेजेंट क्लास 1 ऑफिसर हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ इंडियन रेलवे में। और ये सब कुछ हुआ है भगवान की वजह से और मेरे पापा के सपोर्ट की वजह से। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, भरोसा दिखाया कि नहीं जो लड़का करेगा अच्छा करेगा। मेरा सपना था कि ये गवर्नमेंट, फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम बीच में दिया। मुझे 5-6 गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लगी थी, गुड्स गार्ड लगी थी, स्टेशन मास्टर लगी, मैं सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पापा को मैं बताता था, पापा बोले तुझे जो लगता है वो कर, तू टेंशन मत ले, भगवान को सामने रख, तू सब कर। और मैंने वही किया। फाइनली यूपीएससी क्रैक करके अब मैं अच्छा खासा क्लास 1 ऑफिसर हूँ। गोंदिया पूरा मेरे कंट्रोल में है, 3 से 3,500 स्टाफ अकेले संभालता हूँ। तो इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ सिर्फ भगवान के भरोसे। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ये तकलीफ़ है, मेरी वो तकलीफ़ है, मेरे पापा गरीब है, सब बहाने हैं, सब कुछ बहाने हैं। करने का सिर्फ एक रीज़न है, करना है। नहीं करने के लिए तो 50 रीज़न आप तुरंत निकाल लोगे अगर कर। और हम तो सेवक है, भगवान को सामने रखिए बस। मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ भगवान पे भरोसा किया है, कुछ नहीं था मेरे पास। कहाँ मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी, कहाँ हम 2,000-3,000 रुपये महीने में चलते थे, एक एक समोसे पे हमने दिन निकाला है। तो मैंने सिर्फ भगवान के सामने सब कुछ रखा है और उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं आप लोगों से एक विनती करूँगा, जितने भी लड़के हैं अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखिए। आजकल जो मोबाइल चल रहा है सब बंद कर दीजिए ज़िंदगी में एक बार, क्योंकि आज आप जहाँ खड़े हैं उस आने वाले 10 साल 15 साल बाद आपको कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी रील बनाई है, आप कितने में फॉलोवर है, आपको ये पूछा जाएगा आपने ज़िंदगी में क्या कामयाबी हासिल की है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, अच्छे इंसान बनिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर करिए। कुछ कामयाबी हासिल करेंगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी, अदरवाइज़ फिर तो आपको सब पता ही है। सो ये मेरा एक छोटा जीवन कथा था, जो मेरे भगवान बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैं एक समय कचरे भी चुनता था, कबाड़ी की दुकान में मैंने काम किया है। मैं बहुत नीचे से उठकर यहाँ आके आज मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, जहाँ जाता हूँ पूरे स्टेशन पे सर यस सर करते हैं। तो ये सब भगवान का आशीर्वाद है, उनको सामने रखिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। और कोई तकलीफ रही बस उनसे बताइए। मुझे बोलने चालने में कोई गलती हो गई तो माननीय अध्यक्ष सभी मुझे माफ़ करेंगे। सभी सेवकगण, बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव सुनकर सच में यांच्याबद्दल मी थोडे सांगू इच्छितो। हे जे सेवक आहे यांचे वडील म्हणजे माझे वडिलांचे मित्र, सेवक म्हणून या नात्याने मित्र झाले आणि नेहमी माझे वडील यांचे उदाहरण द्यायचे। आम्ही पण कंटाळून गेलो होतो की बा हे कोण आहे, असं वारंवार त्याच व्यक्तीचे नाव घेते, त्यांच्याच समोर घेऊन आम्हाला उदाहरण देत राहते। आपण त्यांनी जे सांगितलं आपल्याला की हासिल करने के लिए गरीबी ये सिर्फ बहाना है, खरोखरच आहे। जर तुम्हाला यश पाहिजे असेल तर आपण म्हणतो की माझ्याकडे पैसे नाही आहे, आम्ही इतकं मोठं होऊ शकत नाही। यांचे वडील काय करतात हे त्यांनी सांगितलं नाही, त्यांची परवानगी असेल तर मी सांगतो। त्यांचे वडील आता हे क्लास 1 ऑफिसर बनले आहेत। त्यांचे वडील आजही या इतवारामध्ये जुने पुराणे कपडे विकतात आजही, आणि ते क्लास 1 ऑफिसर आहेत। त्यांच्या अंडरमध्ये 300 कर्मचारी काम करतात। आणि मुख्यतः आणखी त्यांनी एक गोष्ट सांगितली नाही, ते ज्या सीटवर आज बसलेले आहेत त्या ठिकाणी खूप मोठा असा करप्शन होत असतो। त्या करप्शन व्हायला नको आहे, ते करप्शन करत नाही, त्यामुळे त्यांचे ट्रान्सफर प्रत्येक 6 महिन्यांनी जिल्ह्यात ट्रान्सफर होत राहते। पण असे बाबाजी सेवक बनून गेलेले आहेत, त्यांना माहिती आहे बाबांनी आपल्याला तत्वशब्द नियम दिलेले आहे। आपण जो या ठिकाणी आज बनलो आहे हे बाबाची कृपा आहे, बाबाची पुण्याई आहे, आपण याला विसरू शकत नाही। म्हणून ते करप्शन न करता त्यांना ट्रान्सफर केलेलं आवडेल, पण मला करप्शन नको आहे, मला पैसा नको आहे, हे मनामध्ये ठेवून ते आपल्या समोरचे जीवन घडवत आहे। नाहीतर